नंबर के लिए आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि आप ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय संख्या कैसे दिखाना है आपको ये देखते हैं। सबसे पहले आपको इस संख्या को अपरिमेय दिखाना है, इसका उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? परिमेय। कैसे? आपको पहले जब सिद्ध करना है जैसे तो हल लिख दिया और क्या लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है ना? क्या मान लिया आपने? इसका उल्टा मान लिया। परिमेय का उल्टा वो अपरिमेय का उल्टा क्या माना आपने? परिमेय संख्या मान लिया। इसके बाद तथा ए व बी दो सहअभाज्य संख्याएं क्या है? सहअभाज्य संख्याएं मान लिया अपन किसको? ए व बी को। सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर। इसके बाद आपका क्या होगा? तब जो आपकी ये √2 है, √2 बराबर a बटे b। कोई भी परिमेय संख्या को अपन कैसा लिखते हैं? a बटे b या p बटे q के रूप में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं ना? तो अपन ने a और b को क्या माना? सहअभाज्य संख्या मानी है। तो अपन ने जो है ये √2 क्या थी? अपनी परिमेय थी। और परिमेय संख्या को अपन किसमें लिखते हैं? a बटे b के रूप में या p बटे q के रूप में। तो अपन a बटे b के रूप में लिख दिया। फिर क्या करना है आपको? इसके नीचे एक मान लेते हैं बेटा, और फिर अपन पीरियड गुणा कर देते हैं। तो देखो √2 का मान किससे होगा आपका बेटा? b से होगा। तो √2b और बराबर में क्या जाएगा? 1 गुणा a से किया a आएगा, ये a लिख दिया आपने। क्योंकि अब आपको क्या करना है? देखो बेटा यहां से दोनों पक्षों को वर्ग कर देना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दिया। जब किसी भी नंबर का आप वर्ग करते हो लिख भी सकते हो। देखो √2 b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, a का वर्ग। √2 का वर्ग कब जाएगा? आपको मालूम होगा √2 का वर्ग 2 और b का वर्ग तो b स्क्वायर लिख दिया जाएगा बराबर a स्क्वायर। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका ये 2 है या कहा में गुणा में है, जब इधर जाएगा तो किसमें जाएगा? भाग में। तो आपका मतलब क्या हुआ? यहां से a स्क्वायर 2 से क्या है? विभाज्य है। विभाज्य है ना? इसलिए जब कोई नंबर आपकी 2 से विभाज्य होगी उसका वर्ग, तो नंबर भी विभाज्य होगी। इसलिए a भी 2 से क्या होगा बेटा? विभाज्य होगा। पुनः माना a बराबर, अब अपन को क्या करना है? a की जगह 2c मान लेना है। क्या मान लेना है? 2c। ये वाला a बराबर 2c इसमें पुट कर देना है। जो आपका ये है देखें 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जो है, इस a की जगह आपको 2c लिख देना है। कैसे? देखो 2b का स्क्वायर बराबर a की जगह क्या लिखना है आपको? 2c का स्क्वायर। अब देखिए इधर तो वही का वही रहेगा, 2b का वर्ग बराबर 2 का वर्ग क्या आ जाएगा बेटा? 4 और c का। अब ये 2 इसमें से मल्टीप्लाई में जब डिवाइड करा जाएगा तो ये b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4c का स्क्वायर बटे में 2। अब आपको मालूम है कि 2 का भाग 4 में जाएगा, कितना जाएगा? 2 1 कम 2 2 9 4। तो आप यहां से लिख दोगे b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। देखिए यहां से आगे देखिए
इसी को आप पुनः बाहर लिख सकते हैं यहाँ b का स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर। यहां से आपको देखो क्या समझ में आ रहा है, ये जो 2 है 2 का भाग कितने जाएगा, b स्क्वायर में जा रहा है। तो यही चीज लिख दोगे, क्योंकि जो आपका b स्क्वायर है 2 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। परंतु हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है आपको, विरोधाभास मतलब उल्टा प्राप्त हो रहा है। अतः हमारा मानना, अतः हमारी कल्पना गलत है, ये कल्पना गलत सिद्ध हुई, कल्पना गलत सिद्ध हुई। इसलिए √2 एक कौन संख्या हो गई है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या दिक्कत है आपको, आपने क्योंकि मेरा आपने यहाँ पे माना था a और b क्या थे आपके सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब मैंने आप लोगों को जब इसके बारे में बता रहा था संख्याओं के बारे में, तो सह अभाज्य का मतलब बताया कि आपका a और b है, इन दोनों का जो HCF आएगा वो क्या होता था, 1 होता था। क्या होता था आपका, 1 होता था a और b का HCF, मतलब इस सेम नंबर से किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकती थी, तब उसका सह अभाज्य कहलाती है, कोप्राइम नंबर। परंतु यहाँ देखने में आ रहा है आपको, देखिए बेटा आपने यहाँ लिख दिया कि a और b आपके क्या है, सह अभाज्य संख्या है, परंतु यहाँ से आपने देखा कि a का भी 2 से भाग हो रहा है a में, और b में भी 2 का भाग, इसलिए हमारा मानना क्या था, हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए क्या हुई आपकी अपरिमेय संख्या हुई। इस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। इसमें अगर कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल द स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पन्ना को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी